सवाल ये है कि चरस ख़राब नहीं होती, चरस या तो नुकसानदेह होती है या ये नुकसानदेह नहीं होती किसी के लिए। शराब या तो किसी के लिए नुकसानदेह होती है या नुकसानदेह नहीं होती, ठीक है। कोई चीज़ नफ़ा बख्श होती है, कोई चीज़ नुकसानदेह होती है, और ये बात का हमें खुद से पता चलना चाहिए, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आया ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है या मेरे लिए नफ़ा बख्श है। और दूसरे लोग मदद कर सकते हैं किसी की ये एहसास दिलाने में कि आया तुम जो काम कर रहे हो वो नुकसानदेह है या नफ़ा बख्श है। अभी पूछ लेते हैं कि जो आप काम कर रहे थे ये नफ़ा बख्श आपके लिए है कि नुकसानदेह? कैसे नुकसानदेह? देखिए ना, कैसे नुकसानदेह, मुझे आप बताएंगे कि कैसे नुकसानदेह, कैसे? क्या अनमैनेजेबल थी? अच्छी भली तो मैनेजेबल थी, अच्छी भली तो मैनेजेबल थी। मुझे बताइए कि क्या अनमैनेजेबल? क्या आपके पास पैसे नहीं होते थे? क्या आपको पिछली दफ़ा इलाज के बाद कारोबार नहीं करा के दिया गया? क्या आपको हर चीज़ जो चाहिए होती है एक नौजवान को, 20-25 साल के नौजवान को, वो हर चीज़ आपको मैसर नहीं थी? तो नुकसान कितने सी? तुहानू नुकसान कितने सी? नहीं, नुकसान कितने सी? ड्रग्स से तुसी कर रहे सो तो मज़ा आ रहा सी, और पैसे आपके पास थे जिससे आप ढेर सारी ख़रीद भी लेते थे। तो मुझे बताइए आपका नुकसान कहाँ था? ड्रग रिलेटेड नुकसान आपको क्या हुआ? देखिए, मैंने चाय छोड़ी 1.25 साल पहले, तो मुझे उससे नफ़ा ये हो रहा था कि सुबह उठ के चाय पीने से मेरा मूड अच्छा हो जाता था और मैं एक्टिव होकर काम करने लगता था। फिर मैं दोपहर को चाय पीता था तो मेरी थकावट दूर हो जाती थी, मैं और काम करता था। फिर शाम को मैं चाय पीता था। उसके बाद नुकसान का दौर शुरू हो जाता था कि मुझे नींद नहीं आती थी और मैं अपना टाइम टॉक शोज़ के अंदर खर्च करता था। पहले 8 बजे वाला टॉक शो देखना, फिर 10 बजे वाला देखना, फिर 8 बजे वाला दोबारा 2 बजे देखना, फिर 3 बजे देखना, तो 3 बजे जाके तो सोना। हो सकता है, मैं तो यही बता रहा हूँ कि आखिर में जब मैंने चाय छोड़ी है तो उस वक्त मैं 2 कप पी रहा था। लेकिन जो मैंने नुकसानात फिगर आउट किए वो ये थे कि मैं जल्दी नहीं सो सकता था और मैं रात 8 बजे से लेके आगे रात 3 बजे तक कोई काम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि काम कर कर के तो मैं दिन में थक चुका होता था। तो अब मैं सिर्फ उस टाइम को जाग के गुजारना चाहता था, जिसका मतलब ये है कि मैं टीवी देखूंगा या मैं वैसे ही टेलीफोन पे किसी से बात करूंगा या कोई और काम करूंगा, और चाहे मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस देगी कि मैं हर एक को कहूँगा कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ। नहीं, फिर रात 3 बजे सोना तो सुबह 11-12 बजे तक सो के उठना, जिसका मतलब है कि सुबह 12 बजे से पहले लोग मुझसे रब्ता नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि मैं तैयार होके तो जब काम मैं शुरू करता था तो आधा दिन वैसे ही गुजर चुका होता था। मसला तो यह है कि उस वक्त तो सुबह उठते थे तो सुस्ती होती थी, सुस्ती दूर करते करते फिर 1-1.5-2 घंटे, फिर चाय कॉफ़ी, फिर फलाना, फिर धमकाना। तो मैंने कहा कि ये नुकसान का सौदा है, मैं छोड़ दूँ। और ख़ास तौर पर मैं यूके में गया हुआ था और उन दिनों तो मैं काम भी कोई नहीं कर रहा था, एक तरह से मैं छुट्टियों पे था, मिल्टन कीन्स में था। और एक दिन सुबह 10 बजे उठ के तो मैंने चाय पी, तो साथ ही मैं सोच रहा था कि ये क्या काम है जो मैं लगा हुआ हूँ। और मैंने फ़ैसला किया, जो कि पीछे मेरे ज़हन में चलता आ रहा था, कि ये नुकसान का काम है। तो मैंने कहा कि आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगा। और फिर मुझे मुश्किलात हुई और ख़ासी बड़ी मुश्किलात हुई। सुबह उठ के अपने आप को काम पर आमादा करना मुश्किल था। विल पावर नहीं थी, क्योंकि मैं इस चीज़ का प्रोफेशनल भी तो हूँ, तो मुझे पता था कि अब क्या करना है। मैंने पहले ही सीख रखा है इतने सालों से कि जब आदत बदलनी हो या जब नशा छोड़ना हो तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। तो मुझे पता था कि ये मुश्किलात मुझे पेश आएंगी। और मार्च में जाके तकरीबन आप समझें कि 4-5 महीने बाद मैं काफ़ी काम की तरफ मेरा रुझान कम हो गया, हंसना बोलना कम हो गया। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि क्या बात है, आप पहले की तरह खिलखिला के हंसते नहीं हैं। आपको टेलीफ़ोन करें तो आप बहुत संजीदा सी हेलो
और ज़रूरी बात करना चाहते हैं, कोई हंस के बात नहीं करना चाहते। तो मुझे समझ आ गई कि ये पीरियड भी गुजर जाएगा, पर मैंने सोच लिया कि अगर ये मैं ऐसे भी रहूँगा, मैंने फिर भी चाय नहीं पीनी। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि चाय ज़िद छोड़ दे, चाय का क्या है, पी लें, आप हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। मैंने कहा जी एनजी गुजारा करो, हंसते खेलते नहीं। तो 1-2 और महीने गुजरे तो मैं ठीक होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि कोई चाय ज़रूरी चीज़ नहीं है। रात को जल्दी नींद आने लगी, सुबह जल्दी उठने लगा। थोड़ा एक्सरसाइज प्रोग्राम आपका अपना और किक स्टार्ट किया। लास्ट रमज़ान में हमने मेजर एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू किया। ये सारी कहानी जो मैं सुना रहा हूँ, मैं नफ़े नुकसान की कहानी सुना रहा हूँ। मैं चाय के नफ़े नुकसान की बात कर सकता हूँ। मैं नफ़ा नुकसान के से आगाह हो गया। जब मैं नफ़ा नुकसान का मुझे पता चल गया तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि ये नफ़ा है, ये नुकसान है, और नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा है। अभी महीना पहले भी एक दिन मैंने बात की थी कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं चाय की, तो बड़ा दिल करता है, और फिर मैं अपने आप को कहता हूँ कि तुमने छोड़ी क्यों थी, और फिर मुझे वो असल वजह याद आ जाती है और वो फ़ायदे याद आते हैं जो चाय छोड़ने के फ़ायदे